आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमने जो है हमारे उड़ीसा के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। 3000 एमसीक्यूज़ आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ और एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज़ जो है प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ओके, इस सीरीज़ में और इसकी जो है मैंने बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। उड़ीसा के साथ साथ आप और भी अगर अपने फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कोई भी स्टेट लेवल का आपका एग्ज़ाम है या फिर सेंटर लेवल का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो हमारे ऑलमोस्ट जो हमारे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका सभी का सिलेबस सेम होता है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया था, तो आपने मेरे हिसाब से टॉपिक पढ़ के रखा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस एंड इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन। दोनों टॉपिक्स के आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपके पास जो भी बुक्स है वहाँ से, तो अभी जो है अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपने कितना क्या पढ़ा है। ओके, कैसी प्रिपरेशंस है आपकी, और देखिए कितने क्वेश्चंस हैं, जिसमें मतलब कि आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है हमारा, देखिए ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो द डैश टेम्परेचर। देखिए फ्रीज ड्राइंग, देखिए ड्राइंग में क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंट टाइप की ड्राइंग पढ़ेंगे। मतलब ड्राइंग करने के लिए ड्रायर यूज़ होते हैं, फ्रीज ड्रायर, ट्रे ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, मतलब कि डिफरेंट ड्रायर्स पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रीज ड्राइंग जो है बहुत ही, मतलब कि इस सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहें तो आप लोग कह सकते हैं फ्रीज ड्राइंग है। बहुत बार बहुत से एग्जाम में फ्रीज ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चन बना है। फ्रीज ड्राइंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, देखिए फ्रीज ड्राइंग को लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं। इसको सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहते हैं। सब्लिमेशन मतलब कि सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में, है ना, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। फ्रीज ड्राइंग का प्रिंसिपल यही होता है, अभी हम आगे सारा देखेंगे। तो फ्रीज ड्राइंग जो है इसमें पूछा क्या है अभी आपसे, टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो द डैश टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब कितना होना चाहिए, शुड बी केप्ट बिलो द डैश टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। जो इसमें टेम्परेचर होता है, ट्रिपल पॉइंट जो होता है उससे बिलो होना चाहिए। ओके, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी ड्राइंग के लिए कौन सी टाइप की ड्राइंग यूज करेंगे? लायोफिलाइजेशन, वैक्यूम ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, रोटेरी ड्राइंग। तो बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हमारा वही फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, एक ही बात है, कुछ भी बोल दीजिए। तो लायोफिलाइजेशन यूज किया जाएगा किसके लिए? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी ड्राइंग के लिए। नेक्स्ट है ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स टू, वही ड्राइंग बाय सब्लिमेशन, फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन एक ही बात है, तो किससे रिलेटेड है? ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। तो इसमें हमारा फ्रीज ड्रायर यूज होगा, तो फ्रीज ड्रायर से रिलेटेड है हमारा ड्राइंग बाय सब्लिमेशन। ओके, लायोफिलाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ थर्मोलेबाइल फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो मैंने अभी बताया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की ड्राइंग के लिए, है ना, इंक्लूडिंग ब्लड प्लाज्मा, वाइटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स। कौन सी टाइप की ड्राइंग यूज करेंगे? टनल ड्राइंग है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, ट्रे ड्राइंग। तो आपका वही फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, थर्मोलेबाइल फार्मास्यूटिकल्स हैं। जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आपका ब्लड प्लाज्मा, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, सबके लिए आपका फ्रीज ड्राइंग यूज होगा। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस व्हाट इज लायोफिलाइजेशन कॉमनली नोन एज। अभी रिसेंटली एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लायोफिलाइजेशन वही मैंने बता रखा है, फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन है, सब्लिमेशन ड्राइंग, कुछ भी बोल दीजिए। तो फ्रीज ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, ओवन ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, कौन सा हो जाएगा? फ्रीज ड्राइंग बोल दीजिए, लायोफिलाइजेशन बोल दीजिए, सब्लिमेशन ड्राइंग बोल दीजिए। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट, ड्रायर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर। देखिए मिल्क पाउडर है, उसके प्रोडक्शन के लिए कौन सा ड्रायर यूज करेंगे? तो आपके डिफरेंट टाइप के ड्रायर आपको पता होना चाहिए, कौन सा ड्रायर किसके लिए यूज होगा। तो मिल्क पाउडर्स जो है, मिल्क पाउडर के लिए कौन सा ड्रायर? देखिए ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ट्रे या टनल ड्रायर। तो आपका स्प्रे ड्रायर जो है वो मिल्क पाउडर के लिए स्प्रे ड्रायर यूज किया जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट प्रोसेस सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू वेपर विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ ए लिक्विड स्टेट। सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन और सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। तो ये क्या है बताइए, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डेसिकेशन, एक्सिकेशन। तो ये हमारा सब्लिमेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्रायर वही फ्रीज ड्राइंग में यूज होएगा, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन, ड्राइंग। ओके, तो फ्रीज ड्रायर के बारे में 4 बात लिखी हुई है, नोट करेक्ट, एक गलत है, वो इसको आपने फाइंड आउट करना कौन सा रॉन्ग है। देखिए, इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। देखिए, फ्रीज ड्राइंग जो है ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये फास्ट प्रोसेस तो नहीं है। तो आपका नोट में तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो गया। बाकी डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज्ड, प्रोडक्ट इज अमोर्फस एंड रेडिली सोल्यूबल, इट इज़ यूज फॉर थर्मोलेबल सब्सटेंसेस के लिए हमने पढ़ा ही था। फ्रीज ड्राइंग हमारे थर्मोलेबल सब्सटेंसेस हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबायोटिक्स है ना, इनके लिए यूज़ किया जाएगा, विटामिन के लिए। तो आपका जो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आपसे नोट पूछा हुआ था। जैसे हाउ मेनी टाइम इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड इज फास्टर दैट ऑफ ए ट्रे ड्रायर। देखिए, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो है ट्रे ड्रायर से कितना फास्ट है, 3 टाइम्स, 5, 10 या 15 टाइम्स। तो ये 15 टाइम्स, 15 गुना 15 टाइम्स जो है फास्टर होता है देन दैट ऑफ ट्रे ड्रायर। नेक्स्ट, ड्रायर यूज फॉर ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स मीन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टेबलेट्स। देखिए, टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ग्रैन्यूल्स बनाते हैं तो उनको ड्राई करेंगे, तो कौन सा ड्रायर यूज करेंगे, टनल ड्रायर है आपका, रोटेरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, परकोलेशन। तो आपको फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर याद रखना है। जो आपके ग्रैन्यूल्स होते हैं टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रिपेयर किए जाते हैं ग्रैन्यूल्स, उनके ड्राइंग के लिए आपका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज होगा। जैसे ड्रम ड्रायर गिव द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, फ्लेक्स, स्फेरिकल पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स। तो ड्रम ड्रायर जो होता है इसमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ड्राई प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स ऑब्टेन होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे क्रूड ड्रग्स आर ड्राइड इन, तो क्रूड ड्रग्स के ड्राइंग के लिए कौन सा ड्रायर यूज करोगे, ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, टनल ड्रायर है नन। तो इसमें से आपका ट्रे ड्रायर यूज होगा, किसके लिए, क्रूड ड्रग्स की ड्राइंग के लिए ट्रे ड्रायर यूज किया जाएगा। ट्रे ड्रायर को देखिए ड्राइंग ऑफ क्रूड ड्रग्स के लिए, केमिकल्स के लिए, पाउडर्स के लिए, ग्रैन्यूल्स वगैरह, इन सब के लिए जो है ट्रे ड्रायर यूज करेंगे। नेक्स्ट है, ट्रे ड्रायर इज यूज फॉर ड्राइंग ऑफ। तो ट्रे ड्रायर अभी तो हमने एक तो क्रूड ड्रग्स के लिए, इन सब के लिए देख लिया ट्रे ड्रायर। अभी देखिए, स्टिकी मटेरियल्स, प्लास्टिक सब्सटेंसेस, ग्रैनुलर मास एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, प्रेसिपिटेट्स एंड पेस्ट, क्रूड ड्रग, केमिकल पाउडर्स एंड टेबलेट ग्रैनुल्स या ओल। देखिए, सभी की ड्राइंग के लिए आपका ट्रे ड्रायर यूज किया जाएगा। ओके, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो सारा ही याद रखना है, स्टिकी मटेरियल्स है, प्लास्टिक सब्सटेंस है, ग्रैनुलर मास है, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स है, प्रेसिपिटेट्स एंड पेस्ट, क्रूड ड्रग्स, केमिकल पाउडर्स एंड टैबलेट ग्रैनुल्स, इन सब की ड्राइंग के लिए ट्रे ड्रायर यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है, स्प्रे ड्रायर गिव द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म, स्फेरिकल पार्टिकल, फ्लेक, अमोर्फस पाउडर या नन। तो जो आपका स्प्रे ड्रायर होता है इसका जो प्रोडक्ट ऑब्टेन, ड्राई प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल्स। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक आर प्रेफरेबली ड्राइड बाय। तो एंटीबायोटिक्स जो है उनकी ड्राइंग के लिए किस मेथड को प्रेफर करेंगे, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, फ्रीज ड्रायर, ट्रे ड्रायर। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए बताया, कौन सा बताया, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, विटामिन, एंजाइम्स, इनके लिए हमने फ्रीज ड्रायर देखा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे इन विच ड्रायर प्रोडक्ट इज ड्राइड इन द फाइनल कंटेनर, कौन सी ड्रायर में प्रोडक्ट जो है उसको फाइनल कंटेनर में ड्राई करते हैं, ट्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, वैक्यूम में, रोटेरी ड्रायर। तो ये हमारा है फ्रीज ड्रायर है। ओके, ओके, आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रीज ड्रायर में जो प्रोडक्ट होता है उसको ड्राई करते हैं फाइनल कंटेनर में। नेक्स्ट है, इन विच ड्रायर ड्राइंग टेक प्लेस एट ए वेरी लो टेम्परेचर। कौन सा ड्रायर है जिसमें ड्राइंग बहुत ही लो टेम्परेचर पर होती है, सब्लिमेशन ड्रायर है, वैक्यूम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, रोटेरी ड्रायर। तो वही हमारा फ्रीज ड्रायर बोल दीजिए, सब्लिमेशन ड्रायर भी बोल सकते हैं इसको, लाइफलाइजर भी बोल दीजिए। एंजाइम प्रेपरेशंस आर ड्राइड बाय। तो एंजाइम प्रेपरेशंस के लिए कौन सा ड्रायर यूज करेंगे, वैक्यूम ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, कीपिंग इन ए वार्म एयर या नन। तो वही हमारा जो आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, तो इन सब के लिए एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन, एंटीबायोटिक्स, सब के लिए हमने क्या देखा, फ्रीज ड्रायर देख लिया। नेक्स्ट है, एक्सट्रीमली थर्मोलेबल सब्सटेंसेस आर ड्राइड बाय, फ्रीज ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर। तो ये वही हमारा फ्रीज ड्रायर, एक्सट्रीमली थर्मोलेबल सब्सटेंसेस के लिए फ्रीज ड्रायर यूज होगा।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज ड्रायर गिव द हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट, कौन से ड्रायर से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो हाइग्रोस्कोपिक होगा, वही हमारा फ्रीज ड्रायर ही है जिसके प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है फ्रीज ड्रायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, तो आप प्रिंसिपल देखिए फ्रीज ड्रायर जो है इसका प्रिंसिपल बताइए। तो हमने फ्रीज ड्राइंग को लाइफलाइजेशन सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहा, तो सब्लिमेशन ही तो इसका प्रिंसिपल है। देखिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, सब्लिमेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस फेज टू गैस फेज, लिक्विफैक्शन ऑफ आइस टू वाटर, हीटिंग एट फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। आंसर इज ऑप्शन बी सब्लिमेशन ही तो इसका प्रिंसिपल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन विच ड्रायर मटेरियल इज फ्रोजन बिफोर एक्चुअल ड्राइंग, से पहले मटेरियल को फ्रोजन कर दिया जाता है। तो ये वही हमारा कौन सा ड्रायर है, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज टनल या नन, तो हमारा फ्रीज ड्रायर होता है जिसमें मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, ड्राइंग से पहले फ्रोजन कर दिया जाता है। आपको मैच करना है इसमें, देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चन है। ओके, तो एक तरफ आपको ड्रायर लिखे हुए हैं और एक तरफ मटेरियल जिनकी ड्राइंग के लिए ड्रायर यूज किए जाएंगे। ओके, स्प्रे ड्रायर किसके लिए यूज करेंगे, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ड्रम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। तो फ्रीज ड्रायर आपको पता ही आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन्स, विटामिन, एंजाइम्स, इन सब के लिए यूज करोगे, है ना। तो आप मैच करिए, तो फ्रीज ड्रायर किसके लिए यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ड्रम ड्रायर जो है आपके सस्पेंशन ऑफ काओलिन के लिए यूज करेंगे, ये भी सही है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मैंने आपको बताया था टेबलेट ग्रैन्यूल्स के लिए, बिल्कुल सही है। स्प्रे ड्रायर जिलेटिन सही हो जाएगा, तो मैंने ये ना इनके सामने ही लिखे हुए हैं, ठीक है। स्प्रे ड्रायर जिलेटिन के लिए यूज होगा, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर टैबलेट ग्रैन्यूल्स के लिए, ड्रम ड्रायर सस्पेंशन ऑफ काओलिन और फ्रीज ड्रायर एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट है इन द प्रेपरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है ड्राइंग प्रोसेस कौन सी यूज करेंगे, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की प्रेपरेशंस में ड्राइंग प्रोसेस बताना है, स्प्रे ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, ड्रम ड्राइंग या फ्रीज ड्राइंग। तो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सभी के लिए आपका फ्रीज ड्राइंग ही यूज हो रहा है, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की प्रेपरेशंस में भी ड्राइंग प्रोसेस जो यूज होगा वो आपका फ्रीज ड्राइंग ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सैंपल इज कैप्ट बिलो द ट्रिपल पॉइंट, किसने बताया था मैंने सैंपल को बिलो ट्रिपल पॉइंट रखते हैं, बताइए। लाइफलाइजेशन, स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कंजीलिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वही हमारा लाइफलाइजेशन बोल दीजिए, फ्रीज ड्राइंग बोल दीजिए, सब्लिमेशन ड्राइंग बोल दीजिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज यूज व्हेन सॉल्वेंट नीड टू बी रिकवर्ड, जब सॉल्वेंट को रिकवर करना होता है तो कौन सा ड्रायर यूज करेंगे, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, न्यूमेटिक ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। अभी सॉल्वेंट को रिकवर करना है तो अब आप आ जाइए किस पे, वैक्यूम ड्रायर पे आ जाइए। ओके, वैक्यूम ड्रायर यूज करेंगे व्हेन सॉल्वेंट नीड टू बी रिकवर्ड। ओके, नेक्स्ट है वैक्यूम ड्रायर कैन बी यूज फॉर ड्राइंग ऑफ द फॉलोइंग, अब वैक्यूम ड्रायर को किस किस की ड्राइंग के लिए यूज करोगे, फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सॉल्वेंट दैट दीज आर रिकवर्ड बाय कंडेंसेशन। तो अभी हमने देखा अगर आपको सॉल्वेंट को रिकवर करना है तो वैक्यूम ड्रायर यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। ड्रग विच आर रिक्वायर्ड एज पोरस एंड प्रोडक्ट फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट या ऑल, देखिए सभी के लिए आपका वैक्यूम ड्रायर यूज किया जाएगा। ओके, ध्यान रखना है अगर सॉल्वेंट को रिकवर करना है तो भी हम वैक्यूम ड्रायर यूज करेंगे, अगर हमें जो ड्रग है विच आर रिक्वायर्ड एज पोरस एंड प्रोडक्ट चाहिए हमें तो भी अपना वैक्यूम ड्रायर यूज करेंगे, और फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट के लिए भी वैक्यूम ड्रायर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, ड्राइंग बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड, जैसे कि बहुत से एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। सब्लिमेशन जो आपका वही है, फ्रीज ड्राइंग को बोलते हैं, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, फ्रीज ड्राइंग। नेक्स्ट है ड्रम ड्रायर इज यूज फॉर ड्राइंग ऑफ, तो ड्रम ड्रायर किस किस की ड्राइंग के लिए यूज करोगे, देखिए मिल्क प्रोडक्ट तो मैंने आपको बताया था, मिल्क प्रोडक्ट की ड्राइंग के लिए हमने देखा था ड्रम ड्रायर हमारा आया था, है ना। स्टार्च प्रोडक्ट फेरस सल्फेट, तो इसका मिल्क प्रोडक्ट देखते हैं हम समझ जाएंगे ड्रम ड्रायर यूज होगा। सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, सस्पेंशन ऑफ काओलिन, यीस्ट एंड पिगमेंट, तो इसके लिए भी हमारा ड्रम ड्रायर यूज होगा। इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, कैल्शियम, बेरियम कार्बोनेट, सबके लिए आपका जो है ड्रम ड्रायर यूज किया जाएगा। आपने आंसर ऑप्शन डी करना है, ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम ड्रायर कैन बी यूज फॉर ड्राइंग ऑफ द फॉलोइंग, तो वैक्यूम ड्रायर जो है किसकी ड्राइंग के लिए यूज करेंगे, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स विच अंडरगो डिकम्पोजिशन, डस्टी एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, ड्रग्स कंटेनिंग टॉक्सिक सॉल्वेंट्स, दीज कैन बी सेपरेटेड इनटू क्लोज कंटेनर्स या ऑल, देखिए सभी के लिए आपका वैक्यूम ड्रायर यूज किया जाएगा। आपने ऑप्शन डी टिक करना है। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ ए यूटैक्टिक मिक्सचर व्हेन मेंथोल एंड कैम्फर आर ट्राइचुरेटेड टुगेदर। ओके, देखिए इनकम्पैटिबिलिटी में ना आपने क्या देखना है, इनकम्पैटिबिलिटी हमारी या तो फिजिकल होती है या केमिकल होती है या थेरेपेटिक होती है, ठीक है। तो आप फिजिकल और थेरेपेटिक तो याद कर सकते हो, ठीक है, तो बाकी की बचेंगी वो केमिकल होगी, क्योंकि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हमने उनको याद बहुत मुश्किल होता करना। तो आप फिजिकल अच्छे से पढ़ लीजिए,
थेरेप्यूटिक पढ़ लीजिए। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो हमारा ना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकल आता है। ओके तो फिजिकल हमें पता है, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, लिक्विफैक्शन, प्रेसिपिटेशन, ये सब देखेंगे तो फिजिकल समझ जाएंगे। थेरेप्यूटिक में मतलब कि रॉन्ग डोज दे दी या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है, ड्रग इंटरैक्शन हो रहा है कोई, है ना, तो वो आपका थेरेप्यूटिक है। बाकी की जो भी बचेगी अपनी केमिकल हो जाएगी। तो एक ही बात ये याद रखना इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। ओके तो अभी क्या है, यूटैक्टिक मिक्सचर बन रहा है। व्हेन मेंथोल एंड कैम्फर को साथ में ट्रैचुरेट करेंगे तो यूटैक्टिक मिक्सचर बन रहा है। तो कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका देखिए थेरेप्यूटिक, केमिकल, फिजिकल या ऑल, तो ये हमारा होता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में बनता है यूटैक्टिक मिक्सचर। ओके लिक्विफैक्शन आता है। ओके तो ये हमारा जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगा। व्हेन मेंथोल एंड कैम्फर आर ट्रैचुरेटेड टुगेदर, तो एक यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है। तो ये हमारी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। ओके आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जांपल में एक तो इमिसिबिलिटी, मतलब कि जैसे ऑयल और वाटर आपके इमिसिबल होते हैं, तो ऐसे बोल देंगे कि ऑयल और वाटर को साथ में मिक्स कर रहे हैं, तो कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है, तो कौन से मतलब कि फिजिकल है। इनसॉल्युबिलिटी है, प्रेसिपिटेशन है और लिक्विफैक्शन, ये सारे आपके हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। ओके देखिए अब इसमें लिखा हुआ व्हेन सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स आर मिक्स टुगेदर ए लिक्विड और सॉलिड मास नोन एज यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है। दिस अकर ड्यू टू लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर टू बिलो रूम टेम्परेचर। मेडिकामेंट शोइंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर कैम्फर है, मेंथोल, थाइमोल, फिनोल, क्लोरल हाइड्रेट एंड एस्प्रिन, ये सब जो है आपके यूटैक्टिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। तो ये सब हमारा किस में आता है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में क्या क्या आएगा, आपने नोट पूछा है तो मतलब कि इनमें से एक है जो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में नहीं आता। देखिए ओवरडोज है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है, डिकम्पोजिशन है, सिनर्जिज्म। देखिए ओवरडोज आता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स आती हैं, सिनर्जिज्म भी आता है, लेकिन डिकम्पोजिशन जो है आपका थेरेप्यूटिक में नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, नोट पूछा हुआ था, ऑप्शन सी राइट हो गया। बाकी थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो है इसके कौन कौन से रीजन है देख लीजिए, एरर इन डोज, रोंग डोज या डोजेस फॉर्म, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स, जैसे कि हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के पेशेंट्स में, है ना, तो ये हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स है जो वो इसमें आ जाएंगी। ऐसे मतलब आपको एग्जांपल देके पूछ सकते हैं कि जैसे कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग का एग्जांपल दे दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जिसमें देखिए ये खुद ही पेप्टिक अल्सर कोज करा देते हैं। तो जिनको पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स हैं तो उनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। तो आप ये पूछ लेंगे किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है इसमें। ओके तो ये आपका हो जाएगा थेरेप्यूटिक में आ जाएगा, है ना। फिर आपके सिनर्जिस्टिक, जैसे दो ड्रग है जो सिनर्जिस्टिक एक्शन दिखा रही है, फिर एंटागोनिस्टिक एक्शन दिखा रही है ना, वो भी आपका थेरेप्यूटिक में आ जाएगा। और कोई ड्रग इंटरैक्शन हो रही है तो वो भी हमारा थेरेप्यूटिक में आ जाएगा। ओके तो ये सब है आपके थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के रीजंस हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्व प्रिस्क्रिप्शन बिलो एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। अब आपको ना प्रिस्क्रिप्शन दे दिया एक, अब बताना कौन सी टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, टेट्रासाइक्लिन क्लोराइड 250 mg है, 250 mg, सेंड 7 कैप्सूल्स, 1 कैप्सूल विद मिल्क एट बेड टाइम। टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में दे दिया तो आप क्या पढ़ते हो, टेट्रासाइक्लिन अगर मिल्क के साथ में दोगे तो इनसॉल्युबल चिलेट्स बना लेती है ना। तो देखिए अभी तो ये तो आपकी क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी तो है, बट बताना है कि कौन से टाइप की है, फिजिकल है, केमिकल है, थेरेप्यूटिक है या ऑल। तो किस में आ जाएगा बताइए, टेट्रासाइक्लिन को अगर मिल्क के साथ में हम देंगे तो कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी होगी, तो ये हमारी हो जाएगी थेरेप्यूटिक में आ जाएगा, है ना। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा ना। तो प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क इज विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, तो वही देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रखा है, तो थेरेप्यूटिक आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी में हमने देखा, बिल्कुल सिंपल है, किस में देखा, थेरेप्यूटिक में ही तो देखा था अभी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। तो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो है इसमें हमने देख लिया, एरर इन डोज, रोंग डोज, डोजेस फॉर्म, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स है, सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक ड्रग है, ड्रग इंटरैक्शन है।
नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी केमिकल इंटरैक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू। तो ये अभी हमारे एम्स के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, एम्स पटना का आई थिंक ये क्वेश्चन है। ओके, एम्स पटना में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो कह रहे कि इन विच कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है जिसमें क्या कह रहे केमिकल इंटरैक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू। तो टॉलरेटेड है, फिजियोलॉजिकल, एडजस्टेड एंड मिसिबिलिटी। तो ये आपका एडजस्टेड होता है। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है ना, इसमें या तो टॉलरेटेड होता है या एडजस्टेड होता है। तो टॉलरेटेड में तो क्या होता है, chemical interaction can be minimized by changing the order of mixing or या mixing of solution in dilute form but no alteration is made in the formulation। तो tolerated में तो क्या होता है, formulation में कोई भी alteration नहीं करते, मतलब कि या तो order of mixing को change कर देंगे है ना, या फिर मिक्स करेंगे dilute form में। ठीक है, तो कोई भी मतलब कि फॉर्मुलेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे। लेकिन जो एडजस्टेड जो होता है इसमें क्या करते हैं, केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन अंडर इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू। मतलब जो आपका इंग्रेडिएंट है ना उसको मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरा इंग्रेडिएंट है ना जिसकी थेरेपेटिक वैल्यू सेम है, उसको मतलब कि ऐड कर देंगे। तो इसमें एडिशन और सब्स्टिट्यूशन होता है वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू। तो ये हमारा एडजस्टेड में आता है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल लिस्टेड बिलो आर मेजर्ड टू करेक्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है उसको करेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ के बाकी तीनों जो है मेथड यूज करेंगे। देखिए चेंजिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, मतलब कि ऑर्डर चेंज कर दीजिए। चेंजिंग फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स की फॉर्म चेंज कर दीजिए। चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट, जो मतलब कि रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट है इंग्रेडिएंट को ही चेंज कर दो, या फिर एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट को ऐड कर दो। तो एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा कि हम जो है वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट को चेंज नहीं करते, इंग्रेडिएंट की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर सस्पेंडिंग एजेंट्स को ऐड कर सकते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए। ओके, तो एक्सेप्ट पूछा हुआ था तो सी राइट हो गया। देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी मे बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एक तो क्या है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर दीजिए, इमल्सिफिकेशन कर दीजिए, सस्पेंडिंग एजेंट्स को ऐड कर दीजिए, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द इंग्रेडिएंट्स की फॉर्म को चेंज कर दीजिए, एडिशन सब्स्टिट्यूशन या ओमिशन ऑफ थेरेप्यूटिक इनएक्टिव सब्सटेंस टू हेल्प इन कंपाउंडिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये आप सब आपके हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लिबरेट वाटर। कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वाटर लिबरेट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। वाटर लिबरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इफ्लोरेसेंस कहेंगे, एक्सप्लोसिव कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक या यूटैक्टिक। तो लिबरेट कर रहे हैं वाटर को, तो ये हमारा हो जाएगा इफ्लोरेसेंस हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इफ्लोरेसेंस। ओके, देखिए हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्वेसेंट और इफ्लोरेसेंस के बारे में देख लीजिए। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जब मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेंगे है ना। देखिए कुछ सब्सटेंसेस या कुछ पाउडर्स होते हैं मॉइस्चर अब्जॉर्ब करा लेते हैं, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको हाइग्रोस्कोपिक कहेंगे। बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि वो अब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को, इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेंगे कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में चले जाएंगे। मतलब कि उन्होंने इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया, absorb moisture to such a great extent that they go into solution, उनको हम बोलते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके, या फिर डेलिक्वेसेंट पाउडर्स या फिर डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस बोल दीजिए। ओके, तो आपको मतलब कि मतलब समझ में आ गया ना, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या, डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या है, मतलब मेरे को आपको ये मतलब समझाना था क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। फिर ये जो इफ्लोरेसेंट का मतलब क्या होता है, कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लिबरेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारे इफ्लोरेसेंट होते हैं। होली और पार्टली ऑन एक्सपोजर टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर और ड्यूरिंग टायरेचुरेशन बिकम वैट और लिक्विफाई। तो इनमें एग्जांपल में आपका कैफीन सिट्रेट, कैफीन, सिट्रिक एसिड एंड फेरस सल्फेट ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड टर्न टू लिक्विड। पूछ लेना क्वेश्चन, देखिए सब्सटेंस जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से और मतलब कि इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में चले गए, टर्न टू लिक्विड। कौन से है वो, हाइग्रोस्कोपिक है, हाइड्रोफिलिक है, डेलिक्वेसेंट या नन। तो हाइग्रोस्कोपिक तो देखिए मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं बट इतना नहीं करते कि वो लिक्विड ही बन जाए, तो ये तो हमारे डेलिक्वेसेंट होते हैं है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ्लोरेसेंस का मतलब मैंने अभी आपको बताया, देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शंस देख लीजिए। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर,
सब्सटेंस दैट इज एबिलिटी टू ऑब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन या प्रोसेस इन विच सब्सटेंस ऑब्जॉर्ब सफिशिएंट वाटर, तो इसमें ऑब्जॉर्ब नहीं करते ये इफ्लोरेसेंस, तो क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, तो ये हमने देख लिया है ना, ये फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज ड्यू टू, तो इमिसिबिलिटी बिल्कुल होता है, इनसॉल्युबिलिटी बिल्कुल होता है, लिक्विफेक्शन होता है ऑफ सॉलिड मटेरियल्स का या ओल्ड, तो सारे ही फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के रीजंस हैं, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन होता है और लिक्विफेक्शन होता है। ओके, तो यही लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफेक्शन। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन, आपको ना फिर से प्रिस्क्रिप्शन दे दिया इन्होंने, तो आपने बताना है कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है। बेंजल कोनियम क्लोराइड और सोडियम लोरेल सल्फेट, फिजिकल, केमिकल, फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोकाइनेटिक। देखिए हम बात करेंगे फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक, इनमें से मिलेगी हमें इसमें, है ना। फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोकाइनेटिक तो है नहीं, तो ये आपकी जो है बेंजल कोनियम क्लोराइड है और सोडियम लोरेल सल्फेट जो है ये आपका फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑलिव ऑयल टू वाटर, वाटर और ऑयल को मिक्स कर रहे हो, बताइए कौन से टाइप की है, थेरेप्यूटिक, फिजिकल, केमिकल एंड नन। तो मैंने अभी आपको बताया फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफेक्शन, है ना। तो ये ऑलिव ऑयल को वाटर में मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, फिजिकल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। ये वही फिजिकल के एग्जांपल्स लिखे हुए याद रखना है, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफेक्शन। जैसे मिक्सचर कंटेनिंग क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम सैलिसिलेट इन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये इन्होंने बता ही दिया कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल है, तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड दे रहे हैं किसके, और सोडियम सैलिसिलेट। ओके, तो ये मिक्सचर है, तो ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो इसमें किसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड के, क्विनीन सैलिसिलेट्स के या नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, क्विनीन सैलिसिलेट के, क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड और जो सोडियम सैलिसिलेट का मिक्सचर है तो उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएंगे क्विनीन सैलिसिलेट्स के। ओके, कह रहे व्हेन क्विनीन कंपाउंड्स को कंबाइन करेंगे सैलिसिलेट्स के साथ दे फॉर्म इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्विनीन सैलिसिलेट्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट एंड कैफीन सिट्रेट इज एग्जांपल ऑफ। देखिए अब इसमें देखिए, तो आपको इसमें लग रहा है कि सोडियम सैलिसिलेट और कैफीन सिट्रेट को दिया है, तो फिजिकल लग रही है कि इसमें थेरेप्यूटिक, केमिकल या इंटेंशनल। तो बताइए फिजिकल, थेरेप्यूटिक, केमिकल कौन सी होगी, तो देखिए फिजिकल नहीं है, थेरेप्यूटिक नहीं है, तो बच्ची कौन सी, केमिकल, है ना, तो केमिकल हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ऑयल एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, कैम्फर एंड वाटर। तो ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, है ना, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। वही इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफेक्शन आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे कैम्फर एंड थाइमोल और मिक्सिंग लिक्विफाई, हैंस इट इज कोल्ड इफ्लोरेसेंट, डेलिक्वेसेंट, यूटेक्टिक या हाइग्रोस्कोपिक। देख कैम्फर और थाइमोल जो होते हैं इनको मिक्स करेंगे तो लिक्विफाई हो जाते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर बना लेते हैं, और किसका एग्जांपल है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का, लिक्विफेक्शन में आप लोग पढ़ते हो, है ना, तो यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये वही लिखे हुए एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, तो मिल्क एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, कैम्फर एंड मेंथोल। तो कैम्फर एंड मेंथोल आपका लिक्विफाई होएगा ना, यूटेक्टिक मिक्सचर बनाएगा, तो ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वह लिखे हुए व्हेन कैम्फर एंड मेंथोल आर मिक्स्ड इट फॉर्म, अगर कैम्फर एंड मेंथोल को मिक्स करोगे तो क्या बनाएंगे, यूटेक्टिक मिक्सचर। हमने अभी देखा लिक्विड, कलर, सॉलिड, क्रिस्टल, तो क्या लिक्विफाई हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ फिनोपार्बिटल सोडियम विद अमोनियम ब्रोमाइड कैन बी रेक्टिफाइड बाय सब्स्टिट्यूटिंग अमोनियम ब्रोमाइड विद। देखिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, अगर फिनोपार्बिटल सोडियम को देते हैं विद अमोनियम ब्रोमाइड तो इसको सही करने के लिए ना अमोनियम ब्रोमाइड की जगह पे ना इसका दूसरा सोल्ट दे देंगे, है ना, कौन सा देंगे, सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम क्लोराइड, एनी ऑफ द अबव नन। देखिए अमोनियम ब्रोमाइड की जगह पे दे देंगे सोडियम या पोटाशियम ब्रोमाइड, क्योंकि तीनों ही ना सेडेटिव होते हैं, ठीक है, तो अमोनियम ब्रोमाइड के साथ ये इनकम्पैटिबल है तो इसकी जगह पे सोडियम और पोटाशियम ब्रोमाइड दे सकते हैं। ओके, तो आपका सोडियम ब्रोमाइड दिया हुआ ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए रिड्यूस केमिकल इक्विवेलेंट, कह रहे रिप्लेस केमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड विद सोडियम और पोटाशियम ब्रोमाइड बिकॉज सेडेटिव एक्शन ऑफ दीज थ्री ब्रोमाइड इज द सेम। तीनों ही ना सेम सेडेटिव एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए अमोनियम ब्रोमाइड नहीं दे सकते, तो आप सोडियम और पोटाशियम जो है ब्रोमाइड भी दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग फिनोबार्बिटोन एंड सीएनएस स्टिमुलेंट इज सेड टू बी हैविंग। कह रहे कि फिनोबार्बिटोन दे रहे हो, जो आपका फिनोबार्बिटोन किस में पढ़ते हैं हम लोग, जो हमारे सेडेटिव हिप्नोटिक्स में भी आता है ना, तो ये
एक तरीके से क्या है, CNS को डिप्रेस करेगा और एक CNS स्टिमुलेंट दे रहे हो साथ में, तो कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल हो रही है इसमें, बताइए थेरेप्यूटिक है, केमिकल है या नन, तो कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, थेरेप्यूटिक है ना। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी कैन रिजल्ट व्हेन ए पर्सन कंज्यूम टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क। हमने देख लिया अगर टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में देंगे तो इनसोल्यूबल चिलेट्स बना लेगी, तो ये आपकी एक टाइप की ड्रग इंटरेक्शन है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, थेरेप्यूटिक में आ जाएगा ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट है पाउडर फॉर्मुलेशंस दैट बिकम पेस्टी while mixing with another ingredient are cold। तो बताइए इफ ये क्या है, इफरवेसेंट है, इफ्लोरेसेंट है, यूटेक्टिक है, हाइग्रोस्कोपिक, कौन सा टाइप के पाउडर है जो पेस्टी हो जाएंगे उनको मिक्स करेंगे जब, है ना, तो ये हमारे यूटेक्टिक पाउडर्स होते हैं। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद एन एक्टिव पेप्टिक अल्सर। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स किस में आती है, वही है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्टिव पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स। जो पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स जो हैं जिनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है तो उनको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब कि नहीं देना। तो किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी में आएगा, फिजिकल, थेरेप्यूटिक, केमिकल या नन, तो हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स किस में देखी है हमने, थेरेप्यूटिक में देखी है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल इंक्रीज द एनाल्जेसिक एक्टिविटी। अब देखिए एस्पिरिन और पैरासीटामोल को साथ में दोगे तो एनाल्जेसिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो किसका एग्जांपल है, तो सिनर्जिस्टिक ड्रग जो है किस में देखी थी हमने, बताइए फिजिकल, थेरेप्यूटिक, केमिकल है नन, तो किस में देखी थी हमने, थेरेप्यूटिक में देखी थी, है ना। अगर आपकी कोई भी ड्रग इंटरेक्शन है या फिर हमारा कोई सिनर्जिस्टिक है, एक्शन एंटागनिस्टिक है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है, रोंग डोज है, ये सब हमारा थेरेप्यूटिक में आता है, तो हमारा ऑप्शन बी थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, कॉम्बिनेशन ऑफ पेनिसिलिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन इंक्रीज द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, पेनिसिलिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन को अगर कंबाइन करेंगे तो कह रहे कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है एंटीबायोटिक वो इंक्रीज हो जाएगी। किसका एग्जांपल है ये बताना है, फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक या नन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। और जो है हमारा जो कल का टॉपिक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो कल का जो है हमारा टॉपिक स्टरलाइजेशन के एमसीक्यूज और जो इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है ना उसके एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, फिर उसके बाद टैबलेट, उसके बाद कैप्सूल्स के देख लेंगे। ओके, तो इसमें जो है ये जो है इसके लिए जो है आपके पास जो भी मटेरियल है वहाँ से आप लोग ना इसको पढ़ के रखना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।